पूर्वी दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है। गाड़ी को कई दिन 8 दिन 3 4 दिन हो जाते हैं सर। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ खोड़ा में। गाज़ियाबाद का वो इलाका जिसे एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहा जाता है और यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये कोई नर्क है क्या। अभी मैं तस्वीरें कवर कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर कूड़ा जमा है, हाईवे किनारे कूड़ा जमा है। कोई भी ऐसी सड़क नहीं जिसके किनारे कूड़ा ना हो। ये देख सकते हैं आप कि सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है। करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र की ये सड़क है, NH9 को जोड़ने वाली ये सड़क है और यहाँ पर किस तरह से सड़क पर कूड़ा पड़ा हुआ है। सड़क पर ही कूड़ा डाला जा रहा है और साफ सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है, कूड़ा कलेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, और भी तस्वीरें हैं। आगे की तस्वीर और भी डराने वाली है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, सड़कों पर कूड़ा है, लोग सड़कों पर ही कूड़ा डालकर जा रहे हैं। सड़क पर इतना भीषण कूड़ा जमा है और ये लापरवाही आखिर किसकी है, ये सवाल उठना चाहिए। खोड़ा नगर पालिका परिषद की ओर से भी सड़कों पर ही कूड़ा डाला जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं यहाँ पर। इन तस्वीरों को देखकर ये साबित हो रहा है। और अगली तस्वीर देख लीजिए कि सड़कों पर कूड़ा बजबजा रहा है। बारिश हुई है और बारिश के बाद खोड़ा की क्या हालत है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर नर्क की कोई परिभाषा होगी तो मैं कहूँगा कि यही नर्क की परिभाषा है। नर्क की तस्वीरें आप देख लीजिए, खोड़ा कॉलोनी की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ममूरा की तरफ से जब आप आएंगे NH9 की तरफ तो आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी कि खोड़ा में सड़कों पर ही कूड़ा डाला जा रहा है और निकलने के लिए लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें बड़े सवाल उठाती हैं कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था पर। जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के दावे किए जाते हैं खोड़ा नगर पालिका की ओर से, ये उस पर बड़े सवाल उठाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बारिश की वजह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये कूड़ा बजबजा रहा है सड़कों के किनारे। अब आप समझ सकते हैं कि इस कूड़े की वजह से कितना ज़्यादा संक्रमण होगा और उस संक्रमण की वजह से लोग बीमार पड़ेंगे। लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों की ओर से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही कि वो इस कूड़े को यहाँ से हटाने का प्रबंध करें। लेकिन दावे वादे तमाम किए जाते हैं, चुनाव के समय अलग अलग बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो आप सड़कों पर देख सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। चलिए आगे की तस्वीरें भी दिखा देता हूं आपको कि आप देख सकते हैं। ये भी मतलब इस पूरी सड़क पे हर जगह पर किनारे सड़कों के कूड़ा डाल दिया गया है। यहाँ पर जानवर भी कूड़ा खा रहे हैं। नगर पालिका के अधिकारियों को, वहाँ की जो अध्यक्ष हैं, उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि आप सड़कों पर कूड़ा डलवा रहे हैं और ये कहाँ तक जायज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं और पूरा कूड़ा कलेक्शन जो है वो सड़कों पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के तमाम अधिकारी भी देखें, नगर पालिका के अधिकारी देखें और मैं चाहूँगा कि विधायक सुनील शर्मा जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी ये तस्वीरें देखें और तय करें कि गाजियाबाद के एक क्षेत्र में किस तरह से सड़कों पर कूड़ा डाला जा रहा है। यहाँ की तस्वीरें भी देख लीजिए, सड़कों के किनारे कूड़ा पड़ा है। जनता भी कूड़ा सड़कों पर डाल रही है, नगर पालिका के कर्मचारी भी सड़कों पर ही कूड़ा उड़ेल रहे हैं। हमारे साथ एक महिला है जिनका कहना है कि यहाँ पर ना तो कूड़ा की गाड़ी आती है और उनको मजबूरन सड़कों पर कूड़ा डालना पड़ता है। हम उनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा, ये सड़कों पर बहुत ज़्यादा कूड़ा है और लोग ये मतलब गाड़ी नहीं आती इसलिए डाल गाड़ी को कई दिन 8 दिन 3 4 दिन हो जाते हैं सर। मजबूर है, क्या करे फिर। अच्छा, तो मजबूरी में लोग कूड़ा सड़क किनारे। जी 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 जी। अच्छा। रोडों पे भी अंदर बहुत कोई साफ सफाई नहीं है, पानी भरा हुआ है, घुटने घुटने निकलने के लिए भी मजबूर है। बारिश के दिनों में तो संक्रमण भी बढ़ता है, बीमारियां भी बढ़ती तो क्या कर सकते हैं बताओ। कूड़ा थोड़ी नहीं डाल सकते, वहाँ तो पैर रख के निकल जाते हैं, घर में कूड़ा थोड़ी नहीं रख सकते हैं। कि आधी रोड जो है वो पूरा कूड़े से कवर और आधे से। और आप अंदर गली में भी जाके देखिए, नाली बिल्कुल एकदम ब्लॉक है और कहीं से भी मतलब किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है। परेशान है हम बहुत ज्यादा। सही में
बहुत ज़्यादा ये तो दिक्कत है, क्योंकि कूड़े की बदबू भी आती है, फिर लोग परेशान भी होते हैं बारिश में। परेशान, बच्चे इतने परेशान है, नहीं कई स्कूल बार जा पाते हैं, नहीं कुछ होता है। शिकायत की गई नगर पालिका वालों जी कई बार करिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं नगर होती। पालिका वालों का कहना है कि गाड़ी आती है कूड़े की, घर घर डोर टू डोर कूड़ा का नहीं कलेक्शन नहीं है। आती है, लेकिन 5-6 दिनों, कभी 3-4 दिन, कभी कभी 8 दिन भी ब्रेक ले लेती है। अच्छा। हाँ, कोई किसी मजबूरी चीज में का लोगों को सुधार कूड़ा नहीं डालना है। पड़ रहा है। जी 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 जी, क्या करें बताओ। अब मैं आ चुका हूँ हाईवे के किनारे। हाईवे के किनारे खोड़ा पुस्ता रोड जिसको बोलते हैं वो है ये, और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा हुआ है। यहीं से शनि बाज़ार, इतवार बाज़ार और तमाम तरह की बाज़ार का रास्ता शुरू होता है। और देख सकते हैं कि ये किस तरह की तस्वीरें हैं, कितनी गंदगी है यहाँ पर, सड़कों की क्या हालत है, सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा है और बुलडोज़र से इस कूड़े को पाटने का काम भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। अब एक एक करके तस्वीर देखते जाइए कि बुलडोज़र से उस कूड़ा को साफ़ किया जा रहा है और कूड़े का ढेर इकट्ठा किया जा रहा है। कूड़े के ढेर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और आप समझ सकते हैं कि बारिश के दिनों में क्या स्थिति होती है, किस तरह से संक्रमण बढ़ता है, लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन नगर पालिका वालों को इन लोगों की कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि हाईवे के किनारे जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर के पास जितनी भी जगह है उसके ऊपर भी कूड़ा डाला गया है। ये देख सकते हैं आप कितना कूड़ा यहाँ पर बजबजा रहा है। ये रास्ता सीधे दिल्ली जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी इस तरह से कूड़ा डाला जा रहा है। पूरे खोड़ा को कूड़े से भर दिया गया है, सड़कों को कूड़े से भर दिया गया है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इस वक्त मैं हूँ NH9 पर। NH9 पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ खोड़ा कॉलोनी है और इस तरफ गाज़ियाबाद का इंदिरापुरम इलाका पड़ता है। और हाईवे के किनारे भी किस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाईवे के किनारे भी कूड़ा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप कि हाईवे के किनारे भी किस तरह से कूड़ा डाला जा रहा है और बारिश के दिनों में ये कूड़ा बजबजा रहा है। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है खोड़ा नगर पालिका की ओर से कि वो इसका प्रबंधन करें और कूड़ा कलेक्शन घर घर हो सके। खोड़ा कॉलोनी वो क्षेत्र है जो राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, पूर्वी दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है। लेकिन नगर पालिका की ओर से स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरा का पूरा कूड़ा सड़कों पर उड़ेल दिया जा रहा है। किसी भी सड़क पर आप जाएंगे आपको सड़क किनारे इसी तरह से स्थिति मिलेगी कि कूड़ा सड़कों पर पड़ा है और नगर पालिका खोड़ा की ओर से ये कूड़ा सड़कों पर डाला जा रहा है। खोड़ा में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको बस ऐसी तस्वीरें दिखेंगी। देख सकते हैं सड़क के किनारे किनारे पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है और कई सारी गायें हैं जो कूड़ा खा रही हैं। तो पूरे खोड़ा की ऐसी ही हालत है और खोड़ा इतना बड़ा क्षेत्र है कि एक दिन में पूरे खोड़ा को कवर करना, वहाँ की सच्चाई दिखाना संभव नहीं है। खोड़ा के कई क्षेत्र की, कई इलाकों की मैंने तस्वीरें आप लोगों को दिखाई और आप समझ सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस तरह से यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोई इनके पास ऐसा प्रबंधन नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इस कूड़े को एक जगह इकट्ठा किया जाए, कहीं पर डंप किया जाए। लेकिन ये सारा कूड़ा खोड़ा का जो है वो सड़कों पर ही डाला जा रहा है। मुख्य सड़कों पर कूड़ा है, गलियों की सड़कों पर कूड़ा है, हर जगह सड़कों पर कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा है। ये तस्वीर अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करती हैं। मैं यहाँ के खोड़ा नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष जो हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन तस्वीरों को देखिए और कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ये कूड़ा सड़कों पर ना रहे और लोग बीमार ना पड़ें। साथ ही साथ गाज़ियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र से जो विधायक हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं सुनील शर्मा, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि एक बार यहाँ आइए और देखिए कि किस तरह की यहाँ की तस्वीरें हैं। घर बैठने से काम नहीं चलेगा। आने वाले वक्त में चुनाव है, जनता इन्हीं मुद्दों के हिसाब से आप लोगों को वोट करेगी। तो हिंदू मुस्लिम करने से अब कुछ नहीं होगा। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन पर उतर कर स्थिति को समझना होगा और आपको ये बताना होगा, जनता को आश्वासन देना होगा कि हम सही तरीके से काम कर पाएंगे, नहीं तो आगे आने वाले समय में जनता आपको दरकिनार भी कर सकती है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपके सामने आऊँगा और दिखाऊँगा सच्चाई। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहें सुधांशु रिपोर्ट्स चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।